चलिए, दिख रही है स्क्रीन? Yes, ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, हम बात करेंगे एसिड एंड बेस बिहेवियर। ठीक है, एसिड एंड बेस बिहेवियर ऑफ किसका, हमारे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। क्या होते हैं हमारे ऑक्साइड, क्या होते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड? हमारे ऑक्साइड में क्या होता है, ओनली द ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड में क्या होता है हमारा OH बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, इसीलिए तो उनको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, राइट। अब मैंने बोला कि क्या होता है कि जो मेरा मेटालिक करेक्टर होता है, मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं भैया, हमारे मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट कहाँ होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, हर्षितिका? मेटालिक कैरेक्टर कहाँ होते हैं, मेटल्स कहाँ होते हैं बच्चे, हमारे एस और एस एंड P block. एस एंड पी ब्लॉक में क्या होते हैं मेरे मेटल्स। इसमें मेरे प्योर मेटल्स होते हैं, इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। डी ब्लॉक में क्या होते हैं, मेटल्स। एफ ब्लॉक में क्या होते हैं मेरे, मेटल्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, सब होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो मेरे मेटल्स होते हैं डाउन द ग्रुप, जब हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जाते हैं तो मेरा मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटालिक करेक्टर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है मेरा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना मेरी पीरियोडिक टेबल में, तो जो मेरा मेटालिक करेक्टर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज का मतलब है कि मेटल्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं, या तो नॉन मेटल या फिर मेटल शुरू हो जाते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो जब मेरा मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, इन द सेंस मेरा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, उल्टा होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कि डाउन द ग्रुप क्या होगा फिर मेरा, नॉन मेटेलिक ग्रुप, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, अरे होते ही नहीं नॉन मेटल, तो फर्क क्या है, कुछ नहीं, हमारा सिर्फ लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मेरा नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा बेटा, डिक्रीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं मेरे, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, मीन्स उनका क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 to 14 के बीच में, वही तो होते हैं बेस, है ना। 1 to 6 क्या होते हैं मेरे, एसिड होते हैं, पीएच वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो मेरे मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, क्यों, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं मेरे, बेसिक हाइड्रोक्साइड। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये, बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड, इसीलिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड आगे तुमने बोला हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे मेरा क्या है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम 2 Na2O, ठीक है, ऑक्साइड है। मैंने किसके साथ बोल रहे हैं कि ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं मेरा, क्या बना दिया इसने, 2NaOH। ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक होता है ना, बेस होता है कि नहीं होता, Yes, ma'am. ठीक है, ये होते हैं मेरे बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब मेरी सेकंड चीज आती है कि जब मेटल का क्या होता है, मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, कब, जब क्या होती है, मेटल, जब मेटल, मेटल इन हायर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जब हमारे क्या होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारा एसिडिक स्टेट में हो जाता है, क्या हो जाता है, वो एसिड बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया Mn, मैग्नीज 2O7, ठीक है, O7। अब क्या है मेरा, मैंने क्या निकाला हूं, इसका निकालते हैं, इसकी क्या निकालते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ये क्या है, 2 मीन्स 2x प्लस, ऑक्सीजन कितना होता है, 2 नेगेटिव, है ना, तो -2 × 7, ये क्या हो जाएगा, -14, ट्वाइस x, तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। अब ऐसे ही मेरा निकाले क्रोमियम O3,
तो इसमें निकालो, तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया भैया एसिड, क्या हो गया एसिड। ठीक है, ये समझ आया? पहले ये बताओ यहाँ तक। यस मैम। ठीक है, अब मेरे क्या बोला कि मेरे कुछ नॉन मेटालिक बेस वो क्या होते हैं, जो मेरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। मैंने बोला नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। वो कैसे, और वो कौन कौन से हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जैसे मेरे कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होते हैं एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्सीजन 7, ये क्या होता है, क्या हो गया बच्चे मेरे, ये है नॉन मेटालिक। मैंने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट मेरे क्या हो जाते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो ये कार्बन कौन में आ जाता है मेरा 14 ग्रुप, सल्फर, सल्फर एंड देन क्लोरीन आते हैं ना ये। ठीक है, पी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में क्या है मेरे मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है मेरे ऑक्साइड क्या होते हैं, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं मेरे एसिडिक इन नेचर। अब मैं बात करूं कि मेरे क्या होते हैं, जो मेरी नॉन मेटल्स की ना कि डिपेंड करती है एसिडिटी ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने ले लिया N2O, NO, N2O3, ठीक है, NO2, N2O5। अब इन सब में अगर मैं इनका क्या निकालूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, तो निकालना जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मीन्स ये क्या होगा ट्वाइस एक्स -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो इसकी क्या है नाइट्रोजन की 1। अब इसमें क्या होगा n क्या है x, ये क्या होगा -2, तो x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया 2, मीन्स इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। तो कहने का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स किसकी फॉर्म, किसमें सिर्फ नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ही क्या होगी ग्रेटर दी एसिडिटी, ग्रेटर दी एसिडिटी। ठीक है, क्या होगी ग्रेटर दी एसिडिटी। ठीक है, समझ आया ये सब चीज? ठीक है, अब मेरी एक एलिमेंट यस है, मैंने बोला कि मेरे ना फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मेरा बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है मेरा, ये होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मीन्स इसमें ये मेरा एसिड भी बनाता है और बेस दोनों। ठीक है, ठीक है, वो क्या होते हैं एसिड भी और बेस भी। तो मैंने बोला कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो मेरे हैं ZnO, VeO, Al2O3, ठीक है, एंड देन मेरा है हाँ Sb2O3। मैं इनका ना ऑर्डर में लिख रही हूँ, ठीक है, इनके ऑर्डर में लिख रही हूँ, ये सबसे क्या होता है कम बेस, देन ज्यादा 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 ऐसे करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, देन है SNO हाँ SNO2, ठीक है, देन SNO2, हाँ आर्सेनिक O3 एंड देन PbO। हाँ बस ये है, ये क्या है मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन मेरे क्या होते हैं कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हैं, किनको बोलेंगे, जो ना तो एसिड होते हैं ना ही मेरे क्या होते हैं बेस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O, ये क्या है मेरे न्यूट्रल, इनका क्या होता है ना तो ये एसिड की कैटेगरी में आते हैं और ना ही बेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, किसी ने रेज हैंड किया है क्या? नो मैम। अच्छा,
मुझे लगा लाइक किसी ने हैंड रेज किया है। चलो, अब ये एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? अच्छा चलो, मैम हाँ द बोलो। नंबर ऑफ गेन और लूज। हाँ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लाइक अगर एलिमेंट्स को जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होते हैं उसे तो हम वैलेंसी बोलते हैं। देखो, एक होता है मेरा, एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स जो मेरे आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बताया था ना, है ना। आउटर मोस्ट के मेरी कोई भी शेल है, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे पता चलेगा? हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। अब जो मेरे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में शेल में प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितना नंबर इन इलेक्ट्रॉन का होगा वो डिटरमाइन करेगा। लाइक मैंने बोला कि मेरे ना आउटर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये डिटरमाइन करेंगे उस एटम की वैलेंसी, उस एलिमेंट की वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, उसे क्या भी बोलते हैं? वैलेंस शेल ऑफ द एटम, ठीक है। अगर वो क्या है, किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? वैलेंस ऑर्बिटल। उसे क्या बोलेंगे? वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक। और एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसे मेरा क्या है, मैंने बोला कि मेरा मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अलोंग द पीरियड, ठीक है। अलोंग द पीरियड वैलेंसी निकालनी मेरी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट की, एस और पी ब्लॉक। तो चलो भैया, एस ब्लॉक के एलिमेंट की मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होती है? NS1 होती है ना, फर्स्ट पीरियड का, सॉरी फर्स्ट फर्स्ट का, फर्स्ट ग्रुप का। सेकंड ग्रुप का क्या होती है? NS2 होती है। अब मैंने पी ब्लॉक बोला, लाइक 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इनकी क्या होती है? 13 की क्या होती है? NH2 NP1 ना, 2 और 1 3, ये तो बताई थी, है ना। इसकी NP2, इसकी NP3, इसकी NP5, एन सॉरी 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 3 4 खा गई, NP5 एंड देन NP6। इसके मीन्स आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 7, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसके 3। तो ये क्या है? ये क्या है? अब मैं बोला, मैंने क्या बोला था इससे पहले कि जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे फर्स्ट ग्रुप में कितने हो जाएंगे भैया? आउटर में कितने हैं? 1। सेकंड सेकंड ग्रुप में क्या होंगे? 2। थर्ड ग्रुप में कितने हैं? 3। फोर्थ में 4, देन 5, देन 6, देन 7 एंड देन नियॉन लाइक 8। उनका ऑक्टेट पूरा है। अब मेरे को निकालनी है वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। तो जो मेरी वैलेंसी होती है ना, लाइक 4 तक तो रिमेन सेम, लाइक 1 2 3 4। लेकिन इसके बाद मेरी जो वैलेंसी निकालती है वो ऐसे निकालते हैं, वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप की वो कैसे निकलेगी? 8 माइनस माइनस में उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे 8 माइनस 5, तो इसकी क्या होगी? 3। तो इसकी 2 होंगी, 3 भी और 5 भी। पूरे किसकी? पूरे ग्रुप की। जो पूरा 15th ग्रुप है ना, उसकी पूछे की वैलेंसी कितनी होती है, तो आप क्या लिखोगे? 3 एंड 5। इसकी क्या होगी? 2 एंड 6। इसकी क्या होगी? 3 एंड 7 एंड 0 एंड 8, ठीक है। ये क्या है मेरी? वैलेंसी। पता चल गई? भूलोगे तो नहीं? लाइक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था अभी तक। समझ आया? ठीक है। अब मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। ये किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देती? 3। इसकी 3.5, दिस इज 3, दिस इज 3। ये तो बताई थी कल, है ना? ठीक है ना?
ठीक है। लेकिन जो मेरी फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1, क्या रहेगा -1, क्या रहेगा हमेशा -1, ठीक है। अच्छा चल, अब मेरी बात आती है, हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो बात कर लिया, अब मेरे क्या है डी एंड एफ ब्लॉक का भी तो बताओ मैम। ठीक है, मेरा जो डी एंड एफ ब्लॉक होता है ना, ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वो ना वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी, क्यों, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, इसीलिए जब वेरिएबल वैलेंसी है तो इसका क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी बच्चे, वेरिएबल होगी, क्या होगी, वेरिएबल होगी, चेंज होती रहेगी। अब इसकी इसकी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट n-1 d1 to 10 है ना, और NS2 है ना, और F की क्या होती है n-2 F1 to 14 देन n-1 1 to 10 NS2, ये तो होती है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द केसेस अगर इनकी वैलेंसी पूछी जाए तो इनकी वैलेंसी 2 और 3 के बीच में, लाइक 2 और 3 कितनी होती है, 2 and 3। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की वैलेंसी हमेशा क्या होती है, 2 and 3। ठीक है, अब मेरी जब हम क्या बात करें, अगर हम वेरी करते हैं, लाइक अलोंग द पीरियड पूछे आप लोगों से, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, लाइक 1 to 8 है ना, 1 to 8 इंक्रीज होती है। लेकिन अगर बात हो जाए कि उनकी वैलेंसी की बात की जाए तो वैलेंसी क्या होती है, पहले तो इंक्रीज होती है 1 to 4 है ना, देन मेरी डिक्रीज होती है, कहां से डिक्रीज होती है मेरी, बोलो बोलो, 3 to 0 तक है ना, राइट, 3 to 0 तक, ये याद रखना, लाइक याद क्या है, समझ ही आ गया होगा आपको, आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं कि कैसे वेरिएशन होता है, जो मेरा ग्रुप 1 है, पूरे ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 का अगर मैं पूछी जाऊं तो आप लोगों से पूछी कि वैलेंसी क्या होगी, पूरे एक ग्रुप की क्या होगी वैलेंसी, +1, ग्रुप 2 की क्या रहेगी, +2, क्यों, क्योंकि यह क्या है मेरे, बेस है, क्या है बच्चा, बेस। ठीक है, जैसे मैंने बनाया कि लिथियम और हाइड्रोजन, तो लिथियम क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या होता है एक अलग, ठीक है, उसको तो अलग से ले लिया। ठीक है, अब मैंने बोला सोडियम एंड हाइड्रोजन, तो सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव, ऐसे पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, पोटेशियम पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव, राइट। मैंने क्या हो गया, बेरिलियम हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन, तो क्या हो गया, बेरिलियम की क्या है, +2 भी हो सकती है, -2 भी, क्यों, ये क्या है, एसिड भी और बेस भी है ना। अब मेरा एक चीज आती है दैट इज Al2O3, यूज करते हैं ना Al, एंड मैंने बोला H3, एलिमेंट की क्या होती है, +3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 13 ग्रुप में, और 14 ग्रुप में मेरे क्या आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, टिन, लेड, तो मेरे कार्बन का क्या होगा, +4, कार्बन का क्या होगा, +4। अब यहाँ पे तो मेरी क्या होती है, +4। अब इसके बाद जो 15 टू कहाँ थे, 17, क्योंकि 18 जो ग्रुप होता है वो मेरा क्या होता है, 0, क्यों, जस्ट बिकॉज उनका ऑक्टेट क्या होता है पूरा, इसलिए उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0। ठीक है, अब यहाँ से मेरा पॉजिटिव रहेगा, देन इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद रहेंगे मेरे नेगेटिव, इसके बाद जो मेरा 15 ग्रुप है, अगर मैंने बोला कि NH3, तो ये क्या है, नाइट्रोजन विल नेगेटिव, क्या, -3, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या रहेगी, लाइक इसे लिखेंगे -3। जैसे फॉस्फोरस, तो ये क्या होगा, -3। ठीक है, ओके, समझ आया यहाँ तक, ये क्या थी वैलेंसी, लाइक ये इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज की याद रहे आप लोगों को। कई बार आप कहते हैं कि मैम ये पॉजिटिव क्यों लिखा, ये नेगेटिव क्यों लिखा, अब समझ आया क्यों पॉजिटिव लिखा, क्यों नेगेटिव लिखा। ठीक है, तो अब क्या है, लाइक अगर मैं थ्योरी में बोलूं कि जब हम क्या है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, रिमेन सेम है ना,
फर्स्ट के लिए 1 ही रह गए, सेकंड के लिए 2 ही रह गया, तो हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमेन सेम। इसीलिए जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में एग्जिबिट करते हैं हमारे सेम वैलेंसी से। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, है ना, इनकी वैलेंसी क्या होगी 1, ठीक है। अब मेरे क्या है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका क्या रहेगा, वैलेंस ऑफ 2, ठीक है ना, समझ आया, पहले ये बताइए यहाँ तक, यस मैम। ठीक है। अब जो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना किसी भी एलिमेंट की, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो चार्ज एक्वायर होता है उस पर्टिकुलर एटम पे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके बेस पे चार्ज होता है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा क्या है, हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसीलिए मेरा फ्लोरीन क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था देन मेरा किससे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, है ना। तो मेरा क्या हो गया, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अब ये समझ आया कि नेगेटिव क्यों लिखा था मैंने उस ग्रुप में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में वो क्या, उस पे जो चार्ज एक्वायर होता है किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये समझ आया। चलिए अब बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, किसी को पता हो तो, डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ उन एलिमेंट्स में होता है जिनका साइज क्या है, बहुत छोटा है। मीन्स यू कह लो कि पीरियड 1 और पीरियड 2 के एलिमेंट, ठीक है, पीरियड 1 के एलिमेंट और पीरियड 2 एलिमेंट, क्योंकि पीरियड 1 के एलिमेंट का साइज क्या होता है, छोटा होता है ना, है ना, पीरियड 1 के एलिमेंट का साइज छोटा होता है। जैसे मेरा क्या होता है, पीरियड 1 में क्या होता है, लिथियम, देन बेरिलियम, देन मेरा बोरोन, है ना, लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, है ना, सोडियम, बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, एंड बोरोन के बाद क्या आता है मेरा, एल्यूमिनियम, है ना, बैंगन आलू गाजर बेमक बारात, ठीक है। तो ये क्या होगी, अब मेरी, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, जो मेरे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो डायगोनली एक दूसरे से क्या होते हैं, डायगोनली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कैसे, बाय द स्मॉल साइज। जो हमारे डायगोनल जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, वो क्या होंगे, वो उनका डायगोनल रिलेशनशिप बनेगा जस्ट बिकॉज दोनों का क्या होगा, स्मॉल साइज होगी, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, और उनका क्या होगा, सेम ही इनकी पोलराइजिंग पावर होगी, सेम ही उसकी पोलराइजिंग पावर या फिर चार्ज डेंसिटी। पोलराइजिंग पावर का क्या मतलब होता है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो कहते हैं ना कि जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उसके टुवर्ड्स क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट, है ना, ये हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ये होती है चार्ज अपॉन में रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस। तो अगर जब मेरी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। अब मेरी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो क्या है, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा, भैया ये भी पता है, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा, ठीक है, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उनके बीच कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उसका रेडियस कम होगा, लेकिन वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे मैंने बोला कि लिथियम पॉजिटिव, लिथियम क्या होता है, अब रेडियस, सबसे कम रेडियस किसका है, लिथियम का, तो लिथियम को पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। मींस लेफ्ट टू राइट मेरी पोलराइजिंग पावर क्या होगी बच्चा, इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप मेरी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि वहां पे रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो जाएगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगी एज कंपेयर टू वो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, मेरा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा,
ठीक है ना। तो मेरे क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में, जैसे लिथियम पॉजिटिव, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, मीन्स ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना, है ना। तो ये क्या बनाएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये समझ आया, बोलो 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 ना। मैम एक बार रिपीट कर देना। ये वाला, यस मैम। सब कोई नहीं। मैंने बोला कि जो मेरी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर किसी को, टेंडेंसी टू। हाँ बिल्कुल, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, है ना। तो मैंने बोला कि जितने ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, क्योंकि रेडियस कम होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में रेडियस, ठीक है, चार्ज अपॉन रेडियस। अब मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा रेडियस, अब मैं क्या है, जब मैं ग्रुप में नीचे जाती हूँ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, स्ट्रोंशियम, फ्रेडियम, ठीक है, उसमें क्या होता है, मेरा शेल इंक्रीज होती है, शेल इंक्रीज होती है तो रेडियस भी ज्यादा हो गया। अब रेडियस ज्यादा हो गया तो पोलराइजिंग पावर मींस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगी, तो क्या हो गया, पोलराइजिंग पावर डाउन द ग्रुप मेरी क्या होती है, कम, क्योंकि रेडियस क्या हो जाता है, ज्यादा। अब मेरा लिथियम का रेडियस मैंने बोला क्या है, कम है, लिथियम का जब रेडियस कम है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लिथियम क्या होता है, बेस है, पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव चार्ज तो बताया था मैंने इसमें, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ आया। यस मैम। यस मैम। चल, अब क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, हर एक ग्रुप का में, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ग्रुप 13 टू 17, बोरोन टू फ्लोरीन, वो क्या होते हैं, वो डिफर करते हैं किससे, विद रिस्पेक्ट टू द अदर ग्रुप मेंबर। क्यों, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं, और जो सबसे छोटे होते हैं वो सबसे ज्यादा शैतान होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसकी सारी जिद्दें पूरी होती है, वो कैसे भी मनवा लेता है अपनी बातें, है ना। तो यस मैम। वैसे ही जो मेरा फर्स्ट फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे ज्यादा शैतान होते हैं। वो क्या होते हैं, वो अपने सबके साथ क्या हो लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। यस मैम। हम्म, यस मैम। तो इसीलिए क्या होते हैं, इनका जो कोवलेंट करेक्टर होता है अदर कंपाउंड से क्या होता है, इसीलिए जो हमारे फर्स्ट फर्स्ट जो एलिमेंट है पीरियड के, उन्हें क्या होते हैं, वो कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं, मींस वो कोवलेंट फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जो दूसरे ग्रुप होते हैं, लाइक न्यू लगा लो कि थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट, वो क्या है, वो फॉर्म करते हैं मेरे आयोनिक कंपाउंड्स। क्या फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यस मैम। चलिए, वेरी गुड। अब मैंने क्या बोला कि बिहेवियर किसका, लिथियम का और मैग्नीशियम का क्या है, रिजेंबल करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। पीरियोडिक टेबल में उनका क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप, इसी वजह से क्या होता है, वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, यस अब मैं मैम। पूछूं कि ऐसा मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरा लिथियम है वो उसकी चार्ज डेंसिटी, सॉरी ये तो सब बता दिया। हाँ, क्वेश्चन है मेरा कि मेरा लिथियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब मैंने पूछा कि जो बेरिलियम है कि वो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, ऐसे आया ना कि अभी तो मैम ये बोल रहे थे कि ग्रुप और सेकंड, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के सारे एलिमेंट ना क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन मैंने बोल रही मैम बोल रही है कि बेरिलियम क्या होता है, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, जस्ट बिकॉज उस एसिड भी होता है और बेस भी होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो बेरिलियम का क्या होता है, अगेन क्या होता है, स्मॉल साइज। मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हर एक किसके, पीरियड के, फर्स्ट पीरियड के क्या होते हैं, स्मॉल साइज होता है। अब इनकी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है ये, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ बोरोन, लिथियम। ठीक है, इस वजह से।
अब एक चीज आती है मेरी कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होता है? कोवेलेंसी मतलब होता है, जैसे मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है, ठीक है, तो मेरे आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ मेरे ऑर्बिटल होंगे दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। जैसे मैंने बोला कि मेरे आउटर मोस्ट में, जैसे मेरे क्या है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप में क्या होता है, 13 ग्रुप का क्या होता है, NH2 NH2 NP1 है ना, मीन्स क्या है, मेरे 3 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स मेरे क्या है, ये सेकंड ग्रुप की बात हो रही है, तो S और P, तो S में मेरा क्या है, एक ऑर्बिटल, और P में क्या है, मेरे 3 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हैं, 4 ऑर्बिटल। अब 4 ऑर्बिटल है तो इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, 4। क्यों कि जो आउटर मोस्ट में जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं एक एटम में, मॉलिक्यूल में, तो क्या होते हैं, कोवेलेंसी। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल BF4 नेगेटिव, बोरोन फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या है मेरा, फ्लोरीन का बनाओ तो क्या बनेगा, फ्लोरीन का लास्ट है NH2NP5, है ना, यही तो है, NP5 की 4, बोलो बोलो, BF4 का क्या था, तो 3 NH2 2P1 4S 1 2 3 4। फ्लोरीन का कितना होता है भैया, 9, 9 है, 5 तो 7 है दोनों, हाँ अरे सही तो है, बोल नहीं रहे कि मैम सही कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन इसकी इन कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 1s2 2s2 2p1, बोलो ना, 2 तो 4 और एक 5, सॉरी फ्लोरीन की, मैं बोरोन की पूछ रही, सॉरी बोरोन, बोरोन का क्या होगा, बोरोन का पूछ रही बस, सॉरी गलती से फ्लोरीन लिख दिया। मेरी बोरोन की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, बताना जरा। बोरोन होता है 5, तो इसकी क्या बनी, NS1 NP2, अरे बोलो, NH2 NP1, थर्ड में ही तो है, ठीक है, सॉरी 13 में, तो क्या हो गया, 13 का है तो NH2 NP1, तो इसमें क्या हो गया, आउटर मोस्ट में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और P है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि जो मेरे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं किसी फर्स्ट पीरियड के, सेकंड पीरियड के, मेरे क्या होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब इसको कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भैया इसको खाली तो करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खाली करना पड़ेगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा P ब्लॉक में। अब P ब्लॉक में ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये खाली। अब देखेंगे पहले है कितने, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, BF4, इसकी कोवेलेंसी क्या निकली हमारी, 4, ठीक है। ये था सिर्फ कोवेलेंसी निकालने के लिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो मेरे क्या होते हैं, जो सेकंड मेंबर होते हैं ग्रुप के, जो सेकंड मेंबर होते हैं उनका क्या होता है, उनका होता है 9 वैलेंसी। क्यों, क्योंकि मेरे क्या होता है, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, होते कि नहीं होते, बोलो बोलो। अब मेरे s में कितना होता है, 1, p Yes, में ma'am. कितने होते हैं, p में कितने होते हैं, p के 3 पार्ट होते हैं, गलती से कर दिया 3 पार्ट, और d के कितने होते हैं, 5 पार्ट, 5 और 3 8 और 1 9, 3 5, 5 + 3 + 1 9, तो मेरी क्या होगी, क्या होगी, जो मेरा सेकंड लाइक थर्ड पीरियड है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसने बोला कि 9 क्या है, कोवैलेंसी, इसकी कोवैलेंसी क्या होगी बच्चे, 9, ठीक है। ये कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आया तुम लोगों को, पहले ये बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है मेरा चैप्टर फिनिश, चैप्टर क्या होता है, फिनिश। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन,
भागना मत, 39 की स्ट्रेंथ है, जो बच्चे चले गए ना पढ़ाई करूंगी मैं, छोड़ के चले जाते हो तुम लोग, 10 बजे नहीं कि भाग गए, क्या लगी रहती तुम लोगों को, क्वेश्चन नहीं करने होते। चलिए क्वेश्चन करते हैं, गिव मी अ सेकंड। इसमें से यहां से लास्ट से करेंगे हम, लास्ट में से क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बताइए, ये है, इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट डिनोटेड बाय न, इसका इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। अभी आप लोगों को पता है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये बताया था, चलिए बताइए मुझे। मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या होती है बच्चे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट, एक तो चला गया, मतलब क्वेश्चंस करने नहीं होते क्या तुम लोगों को? बताइए। मैम हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। गेन, ठीक है, वेरी गुड। हमने क्या बोला, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, है ना। और हमने क्या बोला था, ये भी बताया था कि जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी नेगेटिव होगी, फ्लोरीन मेरा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है बताइए, क्या है? The electron gain enthalpies of the element denoted by delta Eg in a correct option. क्लोरीन और फ्लोरीन का क्या बताया था मैंने, किसकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन क्लोरीन एंथैल्पी की ज्यादा? ज्यादा। वेरी गुड, फ्लोरीन की हमारी क्लोरीन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट, सेलेनियम एंड सल्फर। सल्फर मेरा ऊपर होता है, सेलेनियम मेरा नीचे होता है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज की डिक्रीज? यस, डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज, वेरी गुड। तो सल्फर की ज्यादा होगी, ये करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है। यस। आगे बताओ, अब क्या है, आयोडीन एंड एटोनियम, तो ये क्या है, वो तो ऊपर है, ब्रोमीन क्या होगा ऊपर, सॉरी आयोडीन ऊपर होगा, ये क्या होगा नीचे, ये क्या है मेरे, ये वो वाले याद है मेटालॉइड्स, मेटालॉइड याद है, जो मैंने एक बताया था, क्या बताया था, बाल बड़े सीधे है ना, ऐसे बड़े सीधे हैं, कौन, गणेश जी, ऐसे तो बताया था, बड़े सीधे हैं गणेश, आशा है सबको देंगे 3 पोते, इस तरीके से। ठीक है, था सबसे नीचे, ये इससे ऊपर, तो क्या होगा, बोलो बोलो, ये इस तरीके से, है ना। अब ये बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, बात करो किसकी, आयोडीन की, और एटोनियम। तो एटम क्या होगा इसका, आयोडीन का, आयोडीन क्या होगा, इसकी ज्यादा होगी आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दिस वन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन, ठीक है। चलिए यस मैम। अब बताइए, which of the following element have half filled f orbital in their ground state? सबकी क्या निकालनी है अब आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए।
सबका एटॉमिक नंबर दे रखा है, इतनी हेल्प आप लोगों की कर रखी है। निकालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करिए जरा। करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करो बच्चे। इतना तो पता चल रहा होगा सारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चे। ये तो दिख रहा है ना, एफ ऑर्बिटल। अब एफ ऑर्बिटल की क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-2, f1 to 14, then n-1, and then d block 1 to 10 and ns2, मीन्स ns2 तो पूरा ही रहेगा। अब ये देखो n क्या है मेरा, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। अब ये क्या है, कहां से थे मैंने बताए थे, 58, 58 से कहां तक था, 70। तो मेरा क्या होगा, ये कौन सा है, सिक्स पीरियड होगा, 6 या 7, 6 पीरियड होगा ना। तो 6 पीरियड है, तो बोलो n की वैल्यू लिख दो, n की वैल्यू 6 - 2 क्या होगा, 4, 4f, 4f। अब देखो कौन से आ जाएंगे, देन 6 - 1, 5, डी ब्लॉक में देखो, अब क्या है 6s2। चलो 6s2 तो हो गया, अब डी के काउंट करो कितना आ जाएगा, 62 के लिए क्या होगा भाई, बोलो बोलो। 62, 4f6 6s, यस 4f6 6s2, वेरी गुड। अब 64 का बताओ, दो ऐड कर दो, दो ऐड कर दो इसमें, 64। अब बोला क्या होगा, 6s2, 6s2, 5d1, 4f7, 5d1, 4f7, वेरी गुड। देन 65, 65 का 4f9 6s2, 4f, सॉरी 63 है ना बेटा, तो इसका लाइक ये नहीं होगा 4f7 6s2, 4f7 6s2, ठीक है। और नेक्स्ट का क्या होगा, 4f, इसका होगा 4f9, 4f9 6s2, 6s2, एंड देन 61, 61, 4f5 5 6s2, 6s। 6s2। चलो अब क्या पूछा है उसने, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड मींस, हाफ फिल्ड मींस, अब देख लो हाफ फिल्ड कौन से एलिमेंट है मेरे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, b मैम and d, बी एंड डी। हाँ b बी and एंड d, डी है ना, बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी, क्योंकि एफ क्या है 14 होता है, यहाँ पे 7 है ना, राइट, ये हाफ फिल्ड है। चलो नेक्स्ट बताइए, बताइए इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा assertion और रीजन का। वन इज लेबल एज assertion, अदर इज रीजन। assertion है the first ionization enthalpy of 3D series element is more than that of group 3 metals. In 3D series element successive filling of d orbitals takes place in the light of the above statement, चूज कीजिए, क्या है इसका आंसर।
जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 3D सीरीज एलिमेंट मोर होता है हमारी किससे ज्यादा, मैंने क्या बोला था, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है मेरी, क्यों, क्योंकि मेरा क्या होता है एटॉमिक साइज, अब मेरा 2D, टू क्या है सेकेंड ग्रुप, और 3D सीरीज में क्या हो जाएंगे मेरे, बोलो बोलो, क्या थे 3D सीरीज के एलिमेंट्स, कौन से थे भाई, 3D सीरीज के एलिमेंट बताओ जरा, डी ब्लॉक। अरे बच्चा डी ब्लॉक, डी सीरीज, डी का लेफ्ट टू राइट 21 से 30, और कितने हिंट दूं, थ्री डी सीरीज एलिमेंट्स लाइक इसकी क्या बताई थी, वकरमन, वकरमन, फेको 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 फेको, वकरमन फेको, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये क्या है, सोल्शियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद है मेरा आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर एंड देन जिंक, ठीक है, ये क्या है मेरे 3D सीरीज के एलिमेंट। अब बोल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट, यस, ज्यादा होती है। इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, यस, पहले क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, d ऑर्बिटल्स को फिक्स करते हैं, इनर बोलते हैं ना, d ऑर्बिटल क्या होती है उसकी, 3D सीरीज की क्या होती है, अरे डी सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे, n-1 d 1 to 10 and then ns2, ऐसे तो होती है, तो ये क्या होती है फिलिंग, उसने बोला कि 3D सीरीज के जो सक्सेसिव फिलिंग होती है वो डी ब्लॉक की होती है कि नहीं होती, हाँ, तो ये क्या है, दोनों ही करेक्ट हैं, और दोनों क्या है, जो रीजन है आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मेरा किसका, ए का, ठीक है, नेक्स्ट बताइए, चलिए इसे बताइए आप, दिख रहा है तुम लोगों को अच्छे से, पहले ये बताओ, हम्म, यस मैम। बताओ तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैम 4F4 6S, कितनी 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 कितनी, 4F4 6S2। वेरी गुड, सही है, कैसे किया, हम्म, जो मेरा एन डी होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 60, अब बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 58, अब 58 की 58। करो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या है ये एफ ब्लॉक के फोर्थ सीरीज, फोर्थ में जाएगा, किसने है 58 है ना, तो 58 है, तो 58 मींस हाँ एफ ब्लॉक है, 6 सीरीज है, राइट, 6 है ना, तो हमारा लगाओ फॉर्मूला, 6 है तो एफ ब्लॉक का क्या था, n-2 d 1 to 10 n-1 n-1 सॉरी f 1 to n-14 d 1 to 10 and ns2, तो ns2 तो होगा कि नहीं होगा, यस मैम। अच्छा, आउटर मोस्ट पहले इनर में भरेंगे ना बेटा, तो इनर का क्या होगा 4f, इसका हो जाएगा मेरा आई थिंक इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 4f 4 एंड देन डी ब्लॉक हो जाएगा, तो मेरा 5d
नहीं होगा, 0 होगा, 5d 0 एंड 6s2। अब मेरे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसमें से जाएंगे, तो बचा क्या मेरा 4f4। ठीक है, क्या आएगा 4f4 सेकेंड। चलिए ये बताइए, एटॉमिक नंबर दे रखा है, बताइए इसका क्या होगा और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो और इजी है। 65 है तो सीधा देखो 58, 58 से मेरा क्या था, एफ ब्लॉक शुरू था, है ना, तो 65 कौन सा होगा, ऑब्वियसली मेरा फिफ्थ ब्लॉक होगा, सीधा सीधा। ठीक है, अब 52, 52 ऊपर जाओ, नहीं सॉरी, हाँ एफ ब्लॉक ही तो होगा, एफ ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा, जस्ट नहीं 78, 58 टू 70, 58 टू 69 मेरा क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन, 4 ब्लॉक 5, 4 5d, 5d से निकल के आया है, 5d निकल के आया है तो d एंड देन 6d, देन मेरा 5d, d में चला गया एफ ब्लॉक में, तो कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है, करो जरा इस क्वेश्चन को, करना। लाइक 37, ये तो मेरा क्या होगा, एस ब्लॉक में होगा सीधा सीधा, क्या हो गया, कोई हेल्प नहीं कर रहा मैम की, 35 क्या होगा, एस ब्लॉक होगा ना, Yes. है ना, ये तो मेरा एस ब्लॉक होगा सीधा सीधा। अब बताइए नेक्स्ट 78, 78 कौन सा होगा, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। अब देखो आंसर, पहले ये देख लो कि ये किसके साथ है, ए मेरा फोर्थ, ए मेरा 4 किसके साथ है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, है ना, और बी क्या है मेरा सेकंड, बी सेकंड मींस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 2 में आंसर निकल गया, है ना। सी का क्या हो जाएगा ब्लॉक, और डी का क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट बताइए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, किसके लिए हाईएस्ट होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्लोरीन की क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बोलो बोलो, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की लेस होती है क्लोरीन से ड्यू टू द लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना, फ्लोरीन क्या होता है, लेस होता है क्लोरीन से, तो मेरी इस तरीके से थी क्लोरीन, ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन, ये होती है मेरी क्या, दिस इज द डिसोसिएशन एनर्जी। तो उसने पूछा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किसकी होगी, हाईएस्ट किसकी होगी बच्चा, क्लोरीन की। चलिए नेक्स्ट बताइए, बताओ इनका, inert gases have positive electron enthalpy, its correct order is, अब मेरे को ये बताओ कि सारे की सारी जो आपकी कौन सी है गैसेस हैं उनका ऑर्डर बताओ क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ऐसे तो होता है ना, तो मेरी क्या होती है, मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है, नियोन की, किसकी होती है, नियोन की। अब जब नियोन की हमारी हाईएस्ट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, तो मैं नीचे तो जाएंगे तो क्या होता है, डिक्रीज होगी, तो नियोन के बाद क्या आता है मेरा, आर्गन। आर्गन। आर्गन, आर्गन के बाद, क्योंकि आर्गन तो दे नहीं रखा, आर्गन के बाद मेरा क्रिप्टॉन, देन मेरा कुछ नहीं दे रखा, ज़ीनॉन, तो और सबसे कम किसकी होती है, हीलियम। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, दिस वन, फोर्थ वन, है ना, फोर्थ वन। चलिए ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे,
Which of the following represent the correct order of metallic character? Metallic character means हमारा metallic character क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है ना? यस यस मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो देखो कौन से एलिमेंट कहाँ पे पड़ रहा है मेरा? अब बताइए आंसर। मैंने बोला कि मेरा डाउन द ग्रुप मेरा मेटालिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट मेरा डिक्रीज होता है ना? अब देखो कौन सा एलिमेंट कहाँ पर पड़ रहा है मेरा? सोडियम किस में पड़ता है? फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन नीचे जाता है ना? ये तो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना? राइट। अब सेकंड ग्रुप में जाओ तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। मीन्स क्या है? मैग्नीशियम मेरा ज्यादा क्या होगा? ज्यादा मेटालिक होगा देन पोटेशियम, राइट? तो इसीलिए क्या होगा? ये गलत, ये गलत, ये सही है, राइट? मैग्नीशियम। चलो अब ऐसे ना ऑप्शंस देखते जाओ, ठीक है? अब मेरा क्या था? अब क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम तो मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, बेरिलियम का मैग्नीशियम से ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो गलत, ये भी गलत, क्योंकि बेरिलियम क्या है? सबसे कम दिख रहा है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा? फर्स्ट वन, है ना? क्या हो गया मेरा? मेटालिक करेक्टर मेरा डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। मीन सबसे ज्यादा क्या होगा? पोटेशियम, देन मेरा मैग्नीशियम, बेरिलियम का कम, एंड देन सिलिकॉन। क्यों? सिलिकॉन मेरा क्या होगा? देख ये क्या है? मैंने बोला लेफ्ट टू राइट तो मेरे वैसे डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो मेरे कहाँ पे पड़ रहा है? पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में तो ये तो वैसे ही कम होगा। और ये क्या है? वैसे भी सिलिकॉन मेरा किस में आता है? मेटलॉइड में। किस में आता है? मेटलॉइड में। बड़े सीधे हैं गणेश, है ना वो वाला, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट फर्स्ट वन, ठीक है? यस मैम। चलिए 64 का बता दोगे कौन से में? थर्ड वन, ठीक है? तो इस टाइप से क्या आएंगे आपके क्वेश्चंस आएंगे। 6 बच्चे पहले ही बिना जा चुके हैं, मैं हमको बाय बाय करे बिना, ठीक है? तो लाइक अब आप लोगों को क्या है, कल टेस्ट है तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है? मैं ट्राई करूंगी कि अभी ना आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है मैं अभी भेज दूं सबके ग्रुप में, ठीक है? अभी बस क्लास के बाद, ठीक है बच्चा? यस मैम। चलिए गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से टेस्ट देना और सबको टेस्ट देना है, ठीक है? यस मैम। चलिए बाय, टेक केयर, बाय मैम। बाय बच्चा, थैंक यू।